स्टूडेंट्स अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 9.1 एक्सरसाइज का है। समझ में आया? बहुत इजी वे में बताऊंगा, किसी को बताना मत है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। स्क्रीन पे दिख रहा है, रीड करो, मैं भी रीड करता हूं आपके साथ। चलो, अ काइट इज फ्लाइंग अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या बात है सर, ग्राउंड है ये, ग्राउंड है ये, ठीक है। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर क्या उड़ रहा सर? पतंग उड़ रहा सर। अगर फिगर बना ले गए ना, क्वेश्चन बना ले जाओगे, 100% बता रहा मैं। तो इज्जत से पढ़ेंगे ना तो फिगर बन जाएगा। ये मेरे एक भैया ग्राउंड है, ये क्या है सर? ये पूरो को पूरो ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड होगो, इधर भी ग्राउंड होगो, ठीक है सर। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रहा। कौन उड़ रहा सर? काइट उड़ रहा। इतना पता चल गया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। द स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोल रहा भाई, वो पीने वाला स्ट्रिंग नहीं बात कर रहे है ना, धागे की जो बात हो रही है जिससे पतंग उड़ाया जाते हैं। अपन पतंग उड़ाए हो कि नहीं उड़ाए हो? कि भाई कोई उड़ाता है तुम ऐसे धागे पकड़ के खड़े रहते हो, ऐसा भी किए होगे, बहुत लोग करते हैं भाई, है ना। स्टार्टिंग में जब उड़ाने नहीं आता ना तो धागा ही पकड़ के काम चलाना पड़ता है, ऐसे देखते हैं भाई किधर गया मेरा पतंग, है ना। ऐसा कौन कौन किया, कमेंट बॉक्स में बताओ। कौन कौन भाई ऐसे चुपचाप धागा लेके खड़ा है, सामने वाला मजे ले रहा है ऐसे खींच खींच के, तुम धागे पकड़ के खड़े हो, क्या भाई तुम्हारी जिंदगी में क्या ही चल रहा है ना। ऐसे जितने लोग, मैं कमेंट बॉक्स में बताओ सर हम धागे पकड़ के खड़े थे, आपको मैं अवार्ड दूंगा सर कि आप जो है धागा लेके खड़े थे, है ना। कितना आपको मतलब गर्व फील होगा, है ना, अंदर से कि भाई मैं, रोल मेरे हाथ में था, मैं ढील छोड़ रहा था, ढील दे रहा था। चलो ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइट ऑन द टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से हमने क्या किया, उसे टेम्पररी बांध के रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री। क्या बात है सर, है ना। यहां से इसका जो जो एंगल बन रहा है सर, कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। नाम दे दो ए बी सी, ठीक है सर। अब क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, पढ़ो, आगे पढ़ो, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ते, मजा आने वाला है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा सर, स्ट्रिंग का लेंथ पूछ रो, ये पूछ रो। अब बोल रहा है कि एज्यूम कर लीजिए। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ गए क्वेश्चन दिखना रहा है मुझको। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। क्या बात है सर, है ना। मतलब एज्यूम कर लो भाई कि कोई स्लैक नहीं है इस स्ट्रिंग में, लेकिन सर स्ट्रिंग की लेंथ बतानी ना, इसकी लेंथ बतानी है। जरा इधर तो आइए कि पंडित बद्री प्रसाद के पास चलते हैं, वहां पे चल के हर हर बोलते हैं। ये बात बताओ तो कि अपन को परपेंडिकुलर पता है, अपन को हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है सर? साइन में चलता है। अब तो समझ में आ रहा होगा कि सर क्यों साइन कॉस टेन क्यों ले रहे हो, कभी साइन ले रहे हो, कभी कॉस ले रहे हो, कभी टेन ले रहे हो, क्या नाम, क्या मजाक कर रहे हो, है ना। ये पता चल गया कि नहीं चला? पता चला कि नहीं चला? हम लोगों को क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग रेशियोस रखेंगे। साइन कॉस टेन, समझ में आया? वेरी गुड। चलो, तो साइन 60 डिग्री की बात हो रही सर, साइन 60 की बात हो रही है। आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है सर, परपेंडिकुलर बीसी होता है, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है सर? AC है। क्या बात है सर, AC है। साइन 60 की वैल्यू किसी को पता है तो फोन करो ना, जरा फोन करके बता दो भाई। साइन 60 की वैल्यू सर √3/2 होता है ना। मैं फोन लेके वेट कर रहा हूं, अभी उठाऊंगा, है ना। चलो, अभी तो फोन से मेरे रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई, करना मत, नहीं तो वो भी खत्म हो जाए, वैसे लाइव तो है नहीं। चलो, BC कितना है सर? 60 ऑलरेडी। क्या मजा आ रहा है। AC तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। AC मुझसे मत पूछो ना, AC निकालने दो भाई, मुझको टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, मजाक थोड़ी है ना, मजाक थोड़ी है। चलो, AC का मल्टीप्लाई √3 में कर देते हैं। AC का मल्टीप्लाई √3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की एक चिड़िया होती है, वो यहां चल रही है। AC का मल्टीप्लाई √3 में कर दिया, AC इंटू √3 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। 2 इंटू 60 करोगी तो कितना होगा? 120 होता है। अब ये नहीं पूछना सर कैसे आ गया, है ना, मुझे शर्मिंदा ना करें, ठीक है। चलो, ये बताओ जरा, अगर मैं AC को यहीं रोक लूं तो 120 अपॉन √3 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा सर? ये बताओ। वहां पे √3 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करूंगा तो देखो, अब तक मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन 1 से यहां तक देखते हुए आए ना तो इधर आओ, एक कॉमन चीज देख रहे होगे, ट्रांसफर चल ही रहा हो, मतलब सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉमन चल रहा है, कॉमन चल रहा है। मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं ना, ये एक्टिविटी पिछले वाले में करके आया था, तो कुछ हिंट तो मिल रहा है।
हिंट तो मिल रहा है आपको कि यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू 120 120 अपॉन √3। ठीक है सर, √3 डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो हम लोग जब इतने से थे तो एक रेशनलाइजेशन टॉपिक पढ़े थे, है ना। अब ये मत कहना सर इतने बड़े तो हम लोग थे, तो हम लोग स्कूल ही नहीं जाते थे भाई, चुपचाप एकदम मस्त दूध पी रहे थे घर पे, है ना, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको इतना से बोलने का मतलब ये है कि जब छोटे थे भाई, छोटे का मतलब जब पिछले क्लास में पढ़े कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे अपन यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। ठीक है सर, AC इज इक्वल टू होता है 120 √3। ठीक है, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बेटो भाई? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये मत पूछना कैसे आया ताकि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे देखो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 0, यानी कि AC इक्वल टू 40 √3 आया कि नहीं आया भाई? ये बताओ, AC इज इक्वल टू 40 √3 आया कि नहीं आया? यानी कि क्या पूछा था अपन से? क्या पूछा था? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा था। लिख दो मेरे भैया यहाँ पे, हेंस लेंथ of string is 40 √3 मीटर। क्या बात है सर, धुआं धुआं हो गया। ये क्वेश्चन 5th था, एकदम इजी वे में लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा खींच भी नहीं रहा, छोटा छोटा लेवल करके लगा रहा हूं। और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ पे 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रही थी, ऊपर पतंग उड़ रही थी 60 मीटर, और यहां से जो इसका एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का एलिवेशन है। ठीक है, मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है। वो हाइपोटेनस डायरेक्ट नहीं बोला है, वो बोल रहा है कि इसकी लेंथ निकालो स्ट्रिंग की। अरे भाई, वो जो लेंथ है उसका वो हाइपोटेनस ही तो है ना, उसके लिए अलग फॉर्मूला थोड़ी चलाएंगे। तो इतना अपॉन इतना साइन में पढ़े थे अपन, तो भाई 60 अपॉन AC चल गया और 60 साइन 60 की वैल्यू रखा अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। बट रूट में डिनोमिनेटर था, इसलिए थोड़ा 1-2 स्टेप बढ़ गया रेशनलाइजेशन के कारण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मजा आएगा। 3 उंगलियों का ऐसा यूज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।